श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 26 दिसंबर 2024 गुरुवार के दिन पड़ रहा है सफला एकादशी तिथि। और आपको बता दें कि ये इस दिन का बहुत ही ज़्यादा महत्व हो जाता है, क्योंकि ये एकादशी तिथि पौष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह गुरुवार के दिन पड़ रहा है। और गुरु जी ने बताया है कि कभी भी इस तरह का कोई मौका है कि गुरुवार के दिन सफला एकादशी का तिथि पर है, और वो भी पौष मास के गुरुवार के दिन, तो आपको सिर्फ और सिर्फ तुलसी वाला उपाय करना चाहिए। पंडित जी ने अभी की शिवपुराण कथा में इस उपाय को बताया है, जिसको सुन के मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो में बने रहे, अंत तक सुने। अब इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, ये सारी चीज़ें एक एक चीज़ कर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो और इस उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताऊंगी। तो दोस्तों, आप वीडियो में बने रहे, अंत तक सुने। देखिए, आप जीवन में आपने देखा होगा, कभी कभी आपके जीवन में कुछ ऐसी मनोकामनाएं होती है जो पूर्ण नहीं होती है। आप चाहे उसके लिए बहुत बड़े पूजा पाठ कर ले, अनुष्ठान कर लिए, उपाय भी करके थक चुके, लेकिन फिर भी कुछ मनोकामनाएं जो होती है वो पूर्ण नहीं हो पाती है। लेकिन किसी विशेष दिन में एक छोटा सा भी उपाय करते हैं ना, तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो आप इस गुरुवार एकादशी के दिन इस उपाय को आप ज़रूर कीजिएगा। पहले अच्छे से समझ लीजिएगा, उपाय को सुन लीजिएगा, उसके बाद कीजिएगा उपाय। आपको उपाय करने का फल ज़रूर मिलेगा। इस उपाय को करने के लिए आपके घर में चाहे तो किसी भी प्रकार का दुख समस्या क्यों न चल रही हो, ये उपाय आपको इसलिए करना है कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख समस्या कष्ट है, चाहे उसका कारण आपको पता नहीं है। बहुत सारे कारण होते हैं जो जीवन में चल रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं चलता है कि अचानक ये परेशानी कैसे आ गई। जैसे पितृदोष हो सकते हैं, मंगल दोष हो सकते हैं, सर्प दोष हो सकते हैं, बहुत सारे दोष होते हैं जिसके बारे में इंसान को पता नहीं होता है। वो परेशानी उसका पीछा नहीं छोड़ती। तो उसके लिए आपको अब दोष के कारण पता करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको 26 दिसंबर 2024 गुरुवार के दिन, जो सफला एकादशी का दिन है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, उस दिन आपको इस उपाय को कर लेना है। ठीक है, इस वाले उपाय को आपको किस समय करना है, तो दोस्तों, इस उपाय को आपको करना होगा तो आपको, तो इस तुलसी वाले उपाय को मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय है, आपके दुख और परेशानी दूर करने के लिए उपाय है। तो आप इस उपाय को आप कब करना है, कैसे किसको करना है, ये सारी चीज़ें बताने जा रहे हैं। तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। देखिए, इस उपाय को करने से ना आपको शिव जी, माता पार्वती जी, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी, इस सब का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। यह उपाय जो है ना, इस उपाय को, तुलसी वाले उपाय को अच्छे से समझ के कीजिए। और इस दिन एकादशी के दिन अगर कर लेते हैं ना, बहुत ही आपकी जल्द मनोकामना पूर्ण होगी। इस सफला एकादशी के दिन अगर भगवान शिव और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि इस तुलसी वाले उपाय को आपको कैसे करना है। इस उपाय को करने के लिए जो समय है ना, किस समय कर सकते हैं, तो पहले आप अच्छे से समझ लीजिए कि करना कैसे है और किस समय। तो चलिए हम बताते हैं। इससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर हमारा वीडियो अच्छे लगे तो आप लाइक और एक सब्सक्राइब, अगर नए हैं हमारे चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि कब करना है। तो देखिए, आपको इस उपाय को करने के लिए आपका समय जो होगा वो शाम का समय होगा। किस समय होगा? शाम के समय में। कोशिश यही करना है कि शाम के समय में ही इस उपाय को करना है। ठीक है, किसी कारणवश से आप नहीं शाम को कर पाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं आप अगर कोशिश कीजिए कि कर ले, नहीं तो आप सुबह में कर सकते हैं। लेकिन ये अगर प्रदोष काल में करते हैं तो उत्तम समय है। ठीक है, तो आप समय अगर शाम में करते हैं तो शाम में 6 से 7 के बीच में कीजिएगा। अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाते हैं ना, कहीं जॉब करते हैं, आने में देर हो जाती है घर में, तो आप 8 बजे तक भी इस उपाय को करना है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत। गुरु जी ने बताया है कि 8 बजे तक भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन करना है ज़रूर, क्योंकि ये बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है और इस दिन आप करते हैं तो आपकी मनोकामना है वो जल्द पूरी होती है। अगर किसी कारण से नहीं कर पाए, कोशिश करें कि शाम में करें, तो ही सुबह में कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, कोशिश कीजिएगा कि समय के अंतराल में ही करें इस उपाय को। ठीक है, जीवन में चाहे किसी भी तरह का संकट है, परेशानी है, भगवान शिव जी दूर जरूर कर देंगे। और सबसे पहले बात करते हैं हम आपको उपाय के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम आपको उपाय बताते हैं कैसे करना है।
इस उपाय को करने के लिए आपको कोई भी इच्छा हो जो अधूरी रह गई हो, चाहे बहुत बड़ी कोई परेशानी है जीवन में, तो वो सब दूर होगी और आपकी बड़ी से बड़ी कोई मनोकामना हो वो पूरी होगी। एकादशी के दिन इस उपाय को करना है, ठीक है। ये भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के समक्ष इस उपाय को करना है, ठीक है। तो चलिए हम उपाय बताते हैं कि करना कैसे। तो देखिए, तुलसी के पत्ते जो होते हैं ना, श्री हरि विष्णु जी के भोग में बहुत ही ज़रूरत होता है उसका, उसके बिना वो भोग स्वीकार नहीं करते। माता लक्ष्मी का जो निवास होता है वहाँ जहाँ पे भगवान विष्णु का निवास होता है, इसलिए श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी ऐसे ही प्रसन्न हो जाती है और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो श्री हरि विष्णु अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो सबसे पहले उपाय में क्या करना है कि आपको 3 तुलसी के पत्ते कर लेना है, ठीक है। तुलसी के पत्ता जो होता है ना, एकादशी के दिन नहीं तोड़ते हैं। कहीं अगर गिरा हुआ सूखा पत्ता हो तो उसको भी ले सकते हैं आप, उससे भी आप उपाय कर सकते हैं, लेकिन तोड़ना नहीं है उस दिन, ठीक है। 3 पत्ते तुलसी के लेंगे और तुलसी के पत्ते को क्या करना है आपको, तो समझिए वहाँ पे आपको साथ में लेना है आपको पीसी हुई हल्दी, ठीक है। हल्दी की गांठ ले सकते हैं, ठीक है। हल्दी की गांठ लेना है, ठीक है। पीस करके उसको पाउडर बना सकते हैं, या अगर आपके पास पाउडर है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 3 तुलसी के पत्ते के साथ आपको 1 चुटकी हल्दी ले लेना है। और आपको क्या करना है, सबसे पहले तुलसी जी के जो जहाँ आप गुरुवार एकादशी के दिन सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि तक आपकी जो है इस उपाय को कर सकते हैं। कोशिश करें शाम में करने के लिए, नहीं तो सुबह में आप करेंगे। आपको 3 तुलसी जी के पत्ते आपको लेकर क्या क्या करना है, आपको सामने आपको रखना है और आप किसी मिट्टी के ऊपर या कोई कपड़ा बिछाकर उस तुलसी के पत्ते को रखेंगे, ठीक है। और एक विष्णु भगवान के सामने अपने मंदिर में आप और गोल बाती का दीपक जला देंगे, ठीक है। गोल बाती अर्थात अंदर में घी भरा हुआ रहे और गोल बाती का दीपक जलाएंगे भगवान विष्णु के सामने। या आटे का भी बना सकते हैं या मिट्टी का भी दीपक रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आपको क्या करना है, दीपक को प्रज्वलित करना है और 3 तुलसी जी के तो जो पत्ते हैं ना, उसमें 1 चुटकी हल्दी, पत्ते हैं 1 चुटकी हल्दी जो है अंदर में डाल देना है, ठीक है। थोड़ा सा जल मिलाकर उसको सीधे हाथ में रख के उंगली से आपको क्या करना है, तो हल्दी की टिक्की बनाना है, मतलब क्या कहते हैं, बिंदी बनाना है। तो जो तुलसी का पत्ता है ना, उसके ऊपर आपको हल्दी से बिंदी बनाना है, ये समझ लीजिए। हल्दी को गीला करके उसको अपना अनामिका उंगली से उसको बिंदी बना देना है तीनों पत्ते पे, ठीक है। और जब बिंदी बना रहे होंगे ना, उस समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना है। और 1 तुलसी के पत्ते आपको के ऊपर आपको हल्दी के 1 बिंदी बनाना है और आपको 11 बार जाप करना है। फिर ऐसे दूसरे पत्ते पर भी आपको टिक्की और वही बिंदी बनाना है और फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है। भगवान विष्णु को हल्दी बहुत प्रिय है, भगवान विष्णु को तुलसी दल बहुत प्रिय है। अगर आप एकादशी के दिन इस प्रकार से उपाय करते हैं तो आपके भाग्य का साथ मिलेगा और जो आप मेहनत करते हैं उसका पर्याप्त आपको फल मिल पाएगा। और विशेषकर जिन लोगों को सक्सेस सफलता नहीं मिल रही है, उन लोगों को सफलता मिलेगी इस उपाय के बाद। आप स्त्री पुरुष दोनों में से जो भी घर में हो आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 3 पत्ते में से आपको तीनों पत्तों वहाँ से उठा लेना है। पहले तो आप रख के और गोल बाती का दीपक जला के विष्णु भगवान से प्रार्थना करना है, जो भी आपके जीवन में संकट है वो दूर है, अंधकार जो है वो दूर हो, सफलता मिले, जो भी मनोकामना है वो बोलना है। और तुलसी का पत्ता जो आपके पास घर में आपने जो भगवान विष्णु के सामने जो रखा हुआ है ना, उसको तुलसी के पत्ता को उठा लेना है और पहला तुलसी का पत्ता आपको अर्पित कर देना है। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ता आपको विष्णु को भगवान को अर्पित कर देना है, बहुत ही प्रसन्न रहते हैं, ठीक है। और आपको क्या करना है, दूसरा पत्ता आपको क्या करना है, तुलसी पत्ता आप विष्णु भगवान के चरणों में पहला अर्पित कर देना है। उसके बाद दूसरा आपको पत्ता क्या करना है, आपको कहाँ लेके जाना है, आप जहाँ पे धन रखते हैं, जहाँ पे आपको पैसा रहता है, तिजोरी है, वहाँ पे आपको रख देना है, ठीक है। और उस समय आपको महालक्ष्मी का जो बीज मंत्र है, ओम महालक्ष्मी का जाप करना है। भगवान विष्णु के मंत्रों का भी जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरह से करके आप धन जहाँ रखते हैं वहाँ पे 1 पत्ता रख देंगे, ठीक है। दूसरा पत्ता हो गया, आपको वहाँ पे रखना है। तीसरा जो पत्ता आपको बचेगा वो घर के रसोई घर में रखना है, ठीक है।
आपको शुद्ध स्थान पे, जहाँ रसोई घर में शुद्ध जो जगह होगा, शुद्धता पवित्रता का ख्याल रखना है। और जो दूसरा पत्ता होगा वो आपको आपको रख देना है रसोई घर में। तो ये 3 पत्ता का बहुत ही उत्तम उपाय है। इससे मनोकामना, बस देखिए उपाय बहुत सरल है। आपको बस तुलसी के पत्ते पर बिंदी बनाकर और भगवान के मंदिर, जो आपके घर के जो पूजा घर है, वहाँ पे इस उपाय को कर लेना है। और आपको बस इसके लिए सिर्फ तुलसी का पत्ता और हल्दी की ज़रूरत पड़ेगा। और आपको बिंदी बनाने के बाद तीनों जगह पे इस पत्ते को रखना है। आसान सा उपाय है लेकिन बहुत ही चमत्कारी उपाय है। और एकादशी के दिन अगर कोई इस उपाय को कर लेता है ना, तो आप समझ लीजिए कि आपके भाग्य का साथ मिलेगा और आपकी जो भी मनोकामनाएं जो अधूरी रह गई है वो ज़रूर पूरी होगी। तो आप इस उपाय को ज़रूर से कीजिएगा, देखिएगा आपका किस्मत चमकेगा और आपकी इच्छा पूरी होगी। जो भी आपका मनोकामना अधूरा रह गया वो ज़रूर पूरा होगा। तो इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।